स्वागत है। मैं ऋचा अग्रवाल हाजिर हूँ अभी तक की कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की ताज़ा खबरों पर। नगीना के मोहल्ला बिश्नोई सराय में आधी रात को अचानक गिरा मकान के लिंटर का मलबा गिरने से महिला और 2 वर्षीय बच्चा घायल। मुरादाबाद निवासी एक व्यक्ति ने गृह क्लेश के चलते अपनी पत्नी को नूरपुर क्षेत्र की एक नहर में दिया धक्का। पुलिस गोताखोरों की मदद से तलाश में जुटी। चांदपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव पीपलसाना में छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर की आत्महत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चांदपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव नारनौर में पुरानी रंजिश के चलते गुंडों ने घर के दरवाजे पर जाकर की फायरिंग। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिजनौर जनपद के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत अकराबाद क्षेत्र में बदमाशों ने सरकारी कर्मचारियों से की लाखों रुपए की ठगी। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। सिहारा में स्टेशन रोड पर बिजली के तारों में आग लगने से बिजली का तार टूटकर सड़क पर गिरा। क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था हुई ठप। विद्युत विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। अब क्या कहूँ, कोई मानता ही नहीं। ऑफिस में रोज पूछते हैं फेशियल करा के आई है। अब उन्हें क्या मालूम मेरा सीक्रेट। व्हाइट टोन फेस पाउडर, जिससे मुझे मिले ऑयल फ्री लुक, इवन टोन और खिला खिला निखार। व्हाइट टोन फेस पाउडर, आपका चेहरा तारीफ पाने को तैयार। जनपद बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र स्थित गांव नारायणपुर रत्न में गोकशी की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस टीम पर तस्करों ने किया फायर। मुठभेड़ में एक अभियुक्त घायल। सिख समाज के गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस पर सिहारा में सिख समाज द्वारा छबिल लगाकर लोगों को शीतल पेय पदार्थ पिलाया गया। जनपद बिजनौर की थाना सिहारा पुलिस ने 40 लीटर अवैध कच्चे शराब के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए। अफजलगढ़ पुलिस और धामपुर आबकारी की संयुक्त टीम ने अवैध कच्चे शराब की तस्करी करते एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। रेहट थाना क्षेत्र में बीडीसी उपचुनाव का परिणाम आने के बाद ब्लॉक प्रमुख की दावेदारी के मद्देनजर शांति व्यवस्था के लिहाज से पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। रेहट थाना क्षेत्र के गांव बादशाहपुर और पुखेवाला में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा शिविर लगाकर कोरोना से बचाव के लिए लोगों का टीकाकरण किया गया। बिजनौर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने जिला लीड बैंक प्रबंधक को शासन द्वारा संचालित योजनाओं का जनता को लाभ पहुंचाने में अनावश्यक रूप से देरी न करने के विषय में दिए निर्देश। और जनाब, क्या चल रहा है? हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है। सोचिए मत, क्योंकि बिना गैस वाला फॉग ही है इंडिया का नंबर 1 परफ्यूम बॉडी स्प्रे। बिजनौर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने जनपद भर की नगर निकायों के अध्यक्षों एवं अधिशासी अधिकारियों के साथ की बैठक। अपने अपने क्षेत्र के उपस्थित स्वास्थ्य केंद्रों को गोद लेने की बात कही। गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस के अवसर पर जलीलपुर क्षेत्र में गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा द्वारा राहगीरों को ठंडा एवं मीठा जल वितरित किया गया। बिजनौर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राशिद हुसैन ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह को सौंपा ज्ञापन। भाजपा पर पुलिस की साठगांठ से सदस्यों को उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। श्रुत पंचमी पर्व के अवसर पर नजीबाबाद के श्री दिगंबर जैन मंदिर परिसर में की गई शांति धारा। श्रुत पंचमी पर्व का महत्व भी बताया गया। जनपद बिजनौर की बढ़ापुर नगर पंचायत सभासद नगमा आरिफ ने जिलाधिकारी से की चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी की शिकायत। बिना बोर्ड की अनुमति के करोड़ों की संपत्ति खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाया।
जनपद बिजनौर की धामपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के वांछित 15-15 हजार रुपए के इनामी 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। गैंग बनाकर अवैध पशु कटान करते थे अभियुक्त। अब खबरें विस्तार से। नगीना के मोहल्ला विश्नोई सराय में आधी रात को अचानक मकान के लिंटर का मलबा गिरने से परिवार के लोग घायल हो गए। लिंटर का मलबा गिरने से घर में सो रही एक महिला के सर में गुम चोट आई, जबकि उसके 2 वर्षीय बेटे के सर से खून बहने लगा। हादसे के बाद दोनों को एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। उपचार के बाद दोनों घायलों की हालत ठीक है। पीड़ित महिला का कहना है कि ऊपर वाले की कृपा रही कि हादसे में उन्हें कोई खास नुकसान नहीं हुआ। नगीना से कृष्ण अवतार शर्मा की रिपोर्ट। हमारा नाम राबिया है। ये मोहल्ला कौन सा है? ये मोहल्ला विश्नोई सराय कस्बा छोजावाली में। हम रात सो रहे थे और रात 12 बजे करीब 12 साढ़े 12 बजे करीब में पड़े थे और बच्चा सो रहा था और सोते सोते वो करवट ले लगी तो एकदम से छत गिर पड़ी। बच्चा हमारा थोड़ा सा दब गया, उसको चोट आ गई। तुम्हारे भी चोट आई है? हमारे भी चोट आई थोड़ी सी, थोड़ी हाथ पे थोड़ी पैर और छोटी बहन के भी। तो ये मकान कितना पुराना हो गया है? ये हो गया 20-22 साल पुराना। मुरादाबाद निवासी एक बेरहम पति द्वारा अपनी पत्नी को घरेलू कलेश के चलते नहर में धक्का दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार जनपद अमरोहा के नौगावा सादात निवासी हनीफ की पुत्री रईसा की शादी 6 वर्ष पूर्व मुरादाबाद के काट थाना क्षेत्र के गांव देहरी निवासी सुलेमान से हुई थी। आरोप है कि तब से ही उसका पति उसका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न कर रहा था। घरेलू विवाद को निपटाने के लिए परिजनों ने कई बार बैठकर समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन बेरहम पति के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। इसके बाद बीती 13 जून को आरोपी पति सुलेमान ने अपनी पत्नी को नूरपुर थाना क्षेत्र में रेहटा पुल से नहर में धक्का दे दिया और फरार हो गया। परिजनों ने जब सुलेमान से अपनी पुत्री के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह कहीं गुम हो गई है, लेकिन परिजनों को इस पर शक हुआ और परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपी ने अपने पत्नी को नहर में फेंक दिया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति के कहे अनुसार गोताखोरों की मदद से महिला की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक महिला का कोई पता नहीं चल पाया है। नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। मामला यह है कि 13 तारीख की सुबह में तकरीबन 4:18 पर मुझे कॉल आया मेरे बहनोई का कि हमारा जो है दोनों में मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया है और इसी वजह से जो है रात को किसी टाइम 3 बजे के आसपास इनकी आँख खुली तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी बहन नहीं मिल रही। आसपास में तलाश की? हाँ, वहाँ पे तलाश किया, उन्होंने भी तलाश किया, फिर हमने भी जब तलाश किया वहाँ हम पहुँचे तो वो सब लोग घर पे मौजूद थे, लेकिन हमने उनसे ज़बरदस्ती थोड़ा पूछने की कोशिश की तो उन्होंने जो है धराधर की बात की। फिर तो जब वो धराधर की बात करने लगे तब हम पुलिस चौकी पहुँचे, वहाँ अपनी तहरीर दी और कहा कि हमारी बच्ची नहीं मिल रही है, तो हमेशा के कहीं कुछ ये मतलब गुम कर दी। तब उन्होंने थोड़ा सा आश्वासन दिया और वो पुलिस की टीम जब वहाँ पहुँची तो ये थोड़ा घबराए। उसके बाद हमसे 2-4 घंटे का टाइम लेकर के ये इधर उधर ढूंढने का बहाना करते रहे। फिर शाम में जब हम ज़्यादा हो गया तो थोड़ा ज़ोर ज़बरदस्ती की तो मैं इनको चौकी लेके गया। फिर वहाँ पर पुलिस ने थोड़ी सख्ती की तो इसने वहाँ पर अपना कबूल किया कि मैंने लड़की को मार के रेटे के पुल से नीचे पानी में गिरा दिया है। ठीक है, आप क्या चाहते हो? इंसाफ ही चाहते हैं। जब ऐसा कुछ मामला हुआ तो जब बेटी हमारी का मतलब मौत हुई है तो उसके लिए तो उसको जेल होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी से उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। जनपद बिजनौर में चांदपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव पीपलसाना में एक छात्रा ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह के अनुसार मृतक छात्रा की किसी युवक के साथ दोस्ती थी, जिस पर छात्रा के परिजन उसको ताना मारते थे, जिससे क्षुब्ध होकर छात्रा ने जहर खा लिया और उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उक्त मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। थाना चांदपुर का मामला है।
एक लड़की जो बीए में पढ़ रही थी बालीघर, गांव के ही एक लड़के से दोस्ती थी। परिजनों को इस पर एतराज था। परिजनों द्वारा ताना मारने पर उसने जहरीला पदार्थ खा लिया, बाद में उसकी मृत्यु हो गई। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। नामित अभियुक्त मोनू की गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी। चांदपुर से गौरव त्यागी की रिपोर्ट। चांदपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव नारनौर में रंजिश के चलते एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद विवाद हो गया, जिसके बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों के घर जाकर तमंचे से फायरिंग कर दी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह के अनुसार एक पक्ष की तहरीर के आधार पर फायरिंग करने वाले अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तमंचे के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। थाना चांदपुर के नारनौर गांव में रात्रि में लगभग 9:30 बजे एक ही समुदाय के 2 पक्षों में मामूली कहासुनी वाद विवाद हुआ। मुलजिम पक्ष के 3 लोगों ने तमंचा निकाल करके फायर कर दिया। यद्यपि फायर आर्म इंजरी किसी को नहीं है। छत्रसाल ने 307 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत कराया है 3 लोगों के खिलाफ। बलवीर और परविंदर 2 नामित अभियुक्तों को मैं तमंचे के गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई करके इनको जेल भेजा जा रहा है। तीसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी। चांदपुर से गौरव त्यागी की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत गांव अकराबाद इलाके में बदमाशों ने सहकारी समिति के कर्मचारी से दिन दहाड़े लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार सहकारी समिति के कर्मचारी गोपाल और राजकुमारी बाइक से 10,78,000 रुपए की रकम कोतवाली देहात के बैंक में जमा करने जा रहे थे। इसी बीच अकबराबाद मार्ग पर नहर के निकट 2 बाइकों पर सवार 4 बदमाशों ने उन्हें ओवरटेक कर रोक लिया और उनकी आंखों में मिर्ची झोंक दी तथा रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संजय कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी सुमित शुक्ला सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लेकर आरोपियों की तलाश में जुट गई। बदमाशों की शीघ्र तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें जंगल में कॉम्बिंग कर रही हैं। गौरव त्यागी की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर की मंडावली थाना क्षेत्र के गांव नारायणपुर रत्न में गोकशी की सूचना मिलने पर दबिश देने पहुंची पुलिस। जानकारी के अनुसार बीती रात करीब 2:30 बजे मंडावली पुलिस को गांव नारायणपुर रत्न में मुखबिर द्वारा गोकशी की सूचना मिली थी, जिसके बाद थाना प्रभारी मंडावली मय पुलिस बल के गांव में दबिश देने पहुंचे थे। इसी बीच पुलिस को आता देख गो तस्करों ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। फायर की सूचना मिलने पर नजीबाबाद कोतवाली प्रभारी, नजीबाबाद पुलिस क्षेत्राधिकारी भी मय फोर्स के मौके पर पहुंचे और पुलिस ने भी अपने बचाव में फायर किया। मुठभेड़ में एक आरोपी की पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर मौके से गो मांस और मांस काटने के उपकरण भी बरामद कर लिए, जबकि 3 आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने चारों अभियुक्तों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है तथा अन्य फरार अभियुक्तों की तलाश में पुलिस टीमें लगाई गई हैं। थाना मंडावली के नारायणपुर रतन से रात्रि में लगभग 2:30 बजे गोकशी की सूचना मिली। एसओ मंडावली हिमांशु मय पुलिस बल के मौके पर पहुंचे। गोकशों ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस ने भी सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। एक्सचेंज ऑफ फायर में नईम के बाएं पैर में गोली लगी। शेष 3 अभियुक्त भागने में सफल रहे। मौके पर तमंचा, छुरी, गोबर से संबंधित अन्य उपकरण, पन्नी वगैरह, गोमांस बरामद किया गया। तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एसओ नागल नजीबाबाद, सीओ नजीबाबाद दबिशें दे रहे हैं। इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। समीपुर हॉस्पिटल में लाया गया, इलाज चल रहा है। आर्म्स एक्ट एवं गोवध अधिनियम में गंभीर धाराओं में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। नजीबाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के रेहड़ थाना क्षेत्र में बीडीसी उपचुनाव का परिणाम आने पर ब्लॉक प्रमुख दावेदारी के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने क्षेत्र के
विभिन्न गांव में फ्लैग मार्च कर शांति व्यवस्था को सुनिश्चित बनाया। दरअसल थाना क्षेत्र के गांव भक्तावाना निवासी सपा नेता शैलेंद्र चौहान ने हर्रावाला में पीडीसी उपचुनाव में जीत हासिल की। जीतने के बाद सपा नेता तथा बीजेपी नेता के मध्य ब्लॉक प्रमुख दावेदारी की चर्चाओं के बीच पुलिस ने गांव में पैदल मार्च किया। थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि एसपी पूर्वी अनित कुमार तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी सुनीता दहिया ने दोनों दावेदारों से बातचीत कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि अनावश्यक विवाद की स्थिति उत्पन्न की गई तो पुलिस द्वारा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रेहड़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा मत, जल्द हाजिर होंगे अभी तक की बाकी खबरों के साथ। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरेपन, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं, तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की बाकी खबरों पर। बिजनौर कलेक्टर सभागार में डीएलआरसी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने जिला लीड प्रबंधक को निर्देश देते हुए कहा कि शासन द्वारा जन कल्याणार्थ संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों में बैंक द्वारा अनावश्यक विलंब न करें। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि शासन द्वारा पथ विक्रेताओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अधिशासी अधिकारी नगर निकाय द्वारा जो आवेदन ऑनलाइन अपलोड कराए जा रहे हैं, सभी बेकर्स उसी आधार पर 100% रूप से लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर धनराशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा इस कार्य में किसी तरह की लापरवाही न बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट। बिजनौर के कलेक्ट्रेट सभागार में जिले की नगर निकायों के अध्यक्षों और अधिशासी अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने कहा कि सभी नगर पालिका अध्यक्ष अपने क्षेत्र अथवा क्षेत्र के करीब स्थापित सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से एक को गोद लेना सुनिश्चित करें और स्वास्थ्य केंद्र आदि के भवनों की साफ सफाई, मरम्मत, रंगाई पुताई आदि के कार्य में सहयोग करें, जिससे कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जा सके और गुणवत्ता में वृद्धि हो सके। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन नगीना, धामपुर, अफजलगढ़ आदि नगर क्षेत्रों के नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। श्रुत पंचमी के अवसर पर नजीबाबाद के दिगंबर जैन मंदिर में शांति धारा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री दिगंबर जैन मंदिर परिसर में विद्वानाचार्य पंडित पंकज जैन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जैन धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है, परंतु आज के दिन आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतवली ने प्रथम बार जैन ग्रंथों को लिपिबद्ध किया था। इस मौके पर जैन मिलन के सचिव अजय जैन ने भी श्रुत पंचमी के पर्व पर प्रकाश डालते हुए लोगों को जानकारी दी। साथ ही उपस्थित श्रद्धालुओं से कोरोना वायरस से बचाव हेतु नमोकार मंत्र का जाप करते रहने की भी अपील की। इस दौरान शांति धारा के पूर्ण अर्जक जितेंद्र जैन, अजय जैन, नीरू जैन, समीक्षा जैन तथा राजीव जैन आदि उपस्थित रहे। नजीबाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। मैं पंकज जैन, शकल दिगंबर जैन समाज नजीबाबाद की ओर सभी दर्शकों को जय जिनेन्द्र। आज हमारे जैन धर्म का श्रुत पंचमी का महापर्व है। यह पर्व की शुरुआत इसलिए की गई थी क्योंकि हमारा जैन धर्म तो अनादिकाल से चला आ रहा है, लेकिन आज के दिन से ही जैन धर्म का लेखन शुरू हुआ था। इसका लेखन का शुभ कार्य आचार्य पुष्पदंत और भूतवली महाराज ने प्रथम ग्रंथ षटखंडागम ग्रंथ का में किया था, जिसका मंगलाचरण नमोकार मंत्र है। वही नमोकार मंत्र जो जैन धर्म का मूल मंत्र है, उसी से शुरुआत हुई थी। इसीलिए सभी दर्शकों से निवेदन है कि आज के दिन से ज्ञानाभ्यास करके और धर्म का प्रचार प्रसार करें। जय जय। जैन धर्म में श्रुत पंचमी का विशेष महत्व बताया गया है और इस दिन जैन धर्म के सभी अनुयायी श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर में आते हैं, सामूहिक रूप से पूजन पाठ, शांति धारा इत्यादि करते हैं और मूल रूप से जो जितने भी शास्त्र हैं उन सभी शास्त्रों की सफाई करके उनकी जलबंदी करते हैं। आज श्री दिगंबर जैन समाज के तत्वावधान में
श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर में और सरदायती मंदिर में पूजन पाठ किया गया, शांति धारा की गई और विशेष आयोजन किए गए। और इसके बाद अब दोपहर में शास्त्रों के रख रखाव के साथ साथ उसमें चिल्लबंदी और जो उसमें धूल मिट्टी या कोई भी चीज़ या कट फट जाते हैं शास्त्र, उनको अलग करके और उसका नवीनीकरण किया जाएगा। जनपद बिजनौर की थाना धामपुर पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब धामपुर पुलिस ने 15-15 हजार के इनामी 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देश में पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत धामपुर पुलिस की 2 टीमों ने मुखबिर की सूचना पर धामपुर रोडवेज बस स्टैंड के निकट 2 अभियुक्तों और प्रयास हॉस्पिटल के निकट से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार ये सभी गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त थे, जिन पर 15-15 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस के अनुसार ये अभियुक्त गैंग बनाकर अवैध रूप से पशुओं का कटान करने का काम किया करते थे और गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे थे। अभियुक्तों पर दर्ज मुकदमों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। गोबर से संबंधित गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत था। इसमें 4 अभियुक्त नामित थे। लंबे समय से इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। 15-15 हजार रुपए का इनाम प्रत्येक पर मेरे द्वारा इनाम घोषित किया गया था। आज 4 की गिरफ्तारी की गई है। मुन्ना, अमजद, असलम, अकरम, इन 4 के नाम है। गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा जा रहा है। जनपद बिजनौर की बढ़ापुर नगर पंचायत की एक सभासद ने बिजनौर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी की शिकायत की। सभासद नगमा आरिफ ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र सौंपते हुए पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी पर नगर पंचायत को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। सभासद का कहना है कि अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष ने बिना बोर्ड की अनुमति के नगर पंचायत की करोड़ों की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करते हुए उसे किराए पर दे दिया है। गौरव त्यागी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नगमा आरिफ है। मैं सभासद वार्ड नंबर 12 की हूँ, नगर पंचायत बढ़ापुर। अच्छा, ये दरअसल एक ज़मीन का विवाद चल रहा है नगर पंचायत में, जो सरकारी ज़मीन थी। नगर पंचायत के ईओ साहब ने और चेयरमैन साहब ने बिना बोर्ड की परमिशन के इलीगल ढंग से उसका 30 साल के लिए किराए पे दे दी, जिसमें बोर्ड की परमिशन के बिना ये प्रोसीजर बिना गवर्नमेंट के नॉलेज में डाले, बिना बोर्ड की नॉलेज में डाले इन्होंने उसको दे दिया। अच्छा, जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की, उसको इन्होंने हज़ारों में दे दिया। इसमें चेयरमैन साहब ने और ईओ साहब ने काफ़ी लेन देन कर लिया है पैसों का, जिसका हमें ऑब्जेक्शन है। हम डीएम साहब से इससे पहले भी हमने उसकी शिकायत की है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसडीएम साहब ने, नगीना एसडीएम साहब ने तत्काल में कार्य रोक दिया था। अब हम डीएम साहब से मिलने आए हैं। जो क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि जो किरायानामा कैंसिल किया जाए। अपने डिवीजन मुरादाबाद की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।